रहीम। किताबें पढ़ना ये एक बेहतरीन ज़रिया है हमारे कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। रॉबिन शर्मा कहते थे, अगर लीडर बनना चाहते हो तो रीडर बन जाओ। 1000 साल से भी ज़्यादा पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि अगर अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहते हो तो अपने आप को किताबों के साथ बिज़ी रखो। इस युग में, इस कलयुग में अगर अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहते हो तो ये एक बेहतरीन किताब है, द फ्री वॉइस, जिसे रवीश कुमार ने लिखी है। रवीश सर का जन्म 1974 में बिहार में हुआ था। उन्होंने अपनी बेसिक पढ़ाई पटना में की और फिर वो दिल्ली आ गए, जहाँ पे उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। फिर 1996 में उन्होंने एनडीटीवी को ज्वाइन कर लिया। इनके करियर की शुरुआत की एक बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है। शुरुआत में रवीश सर एनडीटीवी में जर्नलिज्म नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका एक टेबल जॉब था, जहाँ पे उनका यह काम था कि जितने एनडीटीवी में लेटर्स और ख़त आया करते थे उन्हें सॉर्ट करना। फिर कुछ वक्त बाद उन्हें रिपोर्टिंग का मौका मिला और यहीं से उनका जो जर्नलिज्म का रॉकेट है उसका टेक ऑफ हो गया। रवि सर के जर्नलिज्म की खासियत ये है कि वो दिल से बोलते हैं, इसीलिए उनकी बातें हमारे दिल को छू जाती है। इनका जर्नलिज्म का फाउंडेशन है रिसर्च, थ्रू रिसर्च और ऑनेस्टी और सच्चाई। और इसका प्रूफ है कि इतने सालों में जो जो अवार्ड्स और रिकग्निशन उनको मिला। फॉर एग्जाम्पल, रामनाथ गोने का एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड, ये रवि सर को 2 बार मिला। फिर क्रिटिकल अवार्ड है, रेड इंक अवार्ड, ये भी इन्हें मिला है। गौरी लंकेश ये एक बहुत अच्छे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट थे। इनका मर्डर किया गया था, इनकी ऑनर में एक अवार्ड्स बनाए गए, ये भी रवि सर को मिला। और सबसे मशहूर अवार्ड जो रवि सर को मिला वो था रेमॉन मैग्सेसे अवार्ड। इस अवार्ड की हाई लेवल ये है कि इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। इन लोगों ने अपना कारण ये दिया कि हमने रवीश को क्यों ये अवार्ड दिया है, क्योंकि रवीश का जर्नलिज्म वो जर्नलिज्म है कि जो वॉइसलेस को वॉइस देता है, यानी जो जो कोई और किसके लिए नहीं बात करता है, रवीश सर उनकी बात करते हैं। रवीश सर जितने बेहतरीन जर्नलिस्ट हैं उतने ही अच्छे राइटर हैं, और एक राइटर होना बहुत बड़ी बात है। नबी मोहम्मद हमें सिखाते थे कि एक राइटर की जो इंक है उसका वज़न खुदा की नज़र में एक शहीद के खून से कहीं ज़्यादा है। बड़ी अमेजिंग स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को ईरान के जो एक मशहूर फ़िलासफ़र स्कॉलर थे, उस्ताद मुत्तहरी, उन्होंने इस तरह एक्सप्लेन किया कि एक शहीद एक बार अपना खून देता है और मर जाता है, लेकिन एक राइटर हर सुबह ज़िंदा होता है। वो लिखता है और अपना खून देता है और मरता है, फिर अगली सुबह फिर से ज़िंदा होता है और फिर से लिखता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, 2014 के पहले कई हिंदी न्यूज़पेपर थे जो रवि सर के पीछे पड़े रहते उनके आर्टिकल्स के लिए। लेकिन 2014 के बाद कैसा ग्रहण लगा कि कोई न्यूज़पेपर, कोई वेबसाइट वो नहीं है जो इनके अभी आर्टिकल्स और राइटअप्स दिखाती है। लेकिन हमारे पास रवि सर की ये बेहतरीन किताब है। इस किताब में रवि सर ने कई टॉपिक्स कवर की है। फॉर एग्जाम्पल, प्रेस फ्रीडम। महात्मा गांधी जी कहते थे, द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम, ये कहते थे प्रेस फ्रीडम ऐसी प्रिविलेज, ऐसी ब्लेसिंग, ऐसी नेमत है जो कोई देश नहीं छोड़ सकता। ये प्रेस ही तो है जो हमारे जो लीडर है, जो ताकत में बैठे हैं, उन्हें चेक में रख सकते हैं। लेकिन बैड न्यूज़ क्या है, रवीश कुमार ने अपनी बुक में लिख लिया कि जो एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये लोग मेजर करते हैं कि देश का प्रेस फ्रीडम कितना है, फिर रैंकिंग करते हैं टॉप से सबसे लो। तो 2019 में इंडिया का रैंक था 140। अब ये कैंसर बढ़ता गया है। 2022 में हमारा रैंक गिर के 150 हो गया है। पाकिस्तान और सूडान ये ऐसे देश हैं जहां इंडिया से ज़्यादा प्रेस फ्रीडम है। रवि सर अपनी इस टॉपिक पे लिखते हैं कि एक ज़माना था कि जब जर्नलिस्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री में घुस सकते थे और
ओपनली रिपोर्टिंग कर सकते थे, सवाल कर सकते थे। लेकिन अगेन 2014 के बाद अब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कानून बना दिया है कि विदाउट परमिशन नो एंट्री। फिर इसी किताब में एक अहम टॉपिक रवि सर लिखते हैं रोबो पब्लिक के बारे में। देखिए, हम सब जानते हैं मशीन क्या होता है। मशीन वो चीज़ होती है कि वो वही चाल चलती है जिसके हाथ में रिमोट है वो जैसे चलाए। आज जो ताकत में लोग बैठे हुए हैं उनका गोल ये है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करना है, तो लोगों को एक मशीन की तरह बना दो, इनको वही चाल चलाओ जो हम चलाए। और इसका करने का एक तरीका ये है फेक न्यूज़। देखिए, फेक न्यूज़ करता क्या है, हमारे जो असल मसले हैं उससे हमारा ध्यान हटा देता है। रवि सर की किताब में फेक न्यूज़ का उन्होंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल लिखा है। हमारे जो प्रधान सेवक है मोदी जी, उन्होंने किस तरह 2017 में गुजरात इलेक्शंस की जो हवा कहते हैं कि ग्राउंड में कांग्रेस की तरफ जा रही थी, एक फेक न्यूज़ के ज़रिए वो पूरा हवा चेंज कर दी। ये ऐसा एग्जाम्पल है कि रवि सर कहते हैं कि कम्युनिकेशन की कॉलेजेस में ये एग्जाम्पल पढ़ाना चाहिए। ये एग्जाम्पल डिटेल में इस किताब में है। फिर अगर हमारी मीडिया के पास फ्रीडम नहीं है तो मीडिया कर क्या रही है, तो रवि सर ने हमें बता दिया ये मीडिया बन गई है गोदी मीडिया। हमारे जो गोदी मीडिया के जो सेठ है, जिनके बड़े बड़े पेट है और बड़ी बड़ी गोदी है, ये मीडिया वहाँ जाके बैठ गई है और कर क्या रही है, अगेन 2014 के बाद एक ही काम कर रही है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड। हिंदुओं को यही डराना है कि भाई हिंदू खतरे में है। किससे खतरे में है? 80% जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो खतरे में है, 15% मुस्लिम माइनॉरिटी से खतरे में है। और इसके लिए ये मीडिया दिन रात काम कर रही है, सिर्फ ऐसे शोज़ बनाने में जहाँ यही बताना है क्या, हिंदू खतरे में है। न्यूज़ लॉन्ड्री एक बेहतरीन वेबसाइट है, वहाँ जाके उनकी एक रिपोर्ट देखिए जहाँ ये गोदी मीडिया के बड़े बड़े जो स्टार्स हैं ना, अर्नब गोस्वामी ले लो, फिर वो टाइम्स नाउ की आई थिंक जो नविका है और बाकी जितने ये एक्टर है सी ग्रेड एक्टर्स हैं, उनकी उन्होंने रिपोर्ट बनाई कि पिछले फॉर एग्जांपल एक साल में इन्होंने कितनी ज़्यादा रिपोर्टिंग किस टॉपिक पे की। तो एवरेज सब लोगों ने 50% से ज़्यादा रिपोर्टिंग की यही टॉपिक पे, किस तरह हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए। अनएम्प्लॉयमेंट जो आज इंडिया में बहुत हाई लेवल पे है, इन पे मोस्टली सब ने ज़ीरो रिपोर्टिंग की है। ये है हमारी गोदी मीडिया। देन रवि सर डिस्कस करते हैं हमारी यूथ। देखिए, हमें कहा जाता है कि 65% ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन जवान है। देखिए, जवान होना एक बात है, लेकिन इन जवानों को चैनलाइज करना ज़रूरी है। ये एक ऐसी वाइल्ड एनर्जी है, इन्हें चैनलाइज करना पड़ेगा। और चैनलाइज कैसे होगे? नॉलेज के ज़रिए, इल्म के ज़रिए। रवि सर लिखते हैं इंडिया में 60% से ज़्यादा जो यूनिवर्सिटीज़ है वो बिलो एवरेज है। अब जब इनको पढ़ाई अच्छी नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां नहीं मिलती है, तो ये जवान जाते हैं गवर्नमेंट में जॉब्स के लिए। और गवर्नमेंट जॉब्स की हालत क्या है? 4 साल लगती है गवर्नमेंट को एक वैकेंसी भरने के लिए। पिछले साल की रिपोर्ट कहती है अराउंड 10 लाख पोस्ट खाली है, लेकिन वो पोस्ट गवर्नमेंट भरेगी नहीं। और अगर नहीं भरेगी तो ये जवान क्या करेंगे? ये जवान अपनी वाइल्ड एनर्जी के साथ, इनके हाथ में आ गया व्हाट्सएप, और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू इन जवानों को फेक और पॉइजनस न्यूज़ फैलाया जा रहा है। और ये जवान वॉकिंग बॉम्ब्स बन जा रहे हैं जो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाएंगे और ख़ुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे। फाइनली एज अ कंक्लूजन, दीन इस्लाम ने हमें सिखा दिया था कि सबसे बड़ा गुनाह है जुल्म करना, एक जालिम बनना बहुत बुरी बात है। लेकिन इस्लाम ने यह भी कह दिया कि अगर दूसरों पे जुल्म हो रहा है और तुम चुप रहोगे तो तब भी तुम जालिम हो। तो जब जुल्म देखते हो तो आवाज़ उठाओ। तो क्या करूं? जैसी शक्ति वैसी भक्ति, जैसी ताकत है वैसी आवाज़ उठाओ। एटलीस्ट सबसे बेसिक लेवल पे अपने आप को अवेयर करो। ये किताब द फ्री वॉइस एक बेहतरीन टूल है। इससे रवीश सर का कोई फ़ायदा नहीं होना है, इससे फ़ायदा हमारा होना है।
ये हमको एक रोबो पब्लिक से हटाकर एक जागरूक इंसान बनाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़।